नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये अध्याय 1 श्लोक 6 से है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। और हमारा मकसद है इस श्लोक से जो एक भाव निकलता है ना, खासकर ये तुलना और उससे जो एक कमी की भावना आती है उसको समझना। हाँ, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है शायद। बिल्कुल। तो हो क्या है, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना की ताकत गिना रहा है। हाँ। वो नाम ले रहा है युधामन्यु, उत्तमोजस, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। और खास बात यह है कि वो इन सबको महारथी कह रहा है। जी हाँ, महारथी, महान योद्धा। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये सिर्फ मतलब एक लिस्ट है योद्धाओं की, या दुर्योधन के मन में कुछ और भी चल रहा है? यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लगती, ये कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन का आईना है। अब देखिए, वो सिर्फ अर्जुन या भीम जैसे बड़े नामों पे नहीं रुक रहा। वो युधामन्यु, उत्तमोजस जैसे शायद थोड़े कम प्रसिद्ध पर फिर भी बहुत पराक्रमी योद्धाओं का जिक्र कर रहा है। अभिमन्यु का, यहाँ तक के द्रौपदी के पुत्रों का भी। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे वो कहना चाह रहा हो, देखिए गुरुदेव, उनके पास सिर्फ मेन हीरो ही नहीं है, बल्कि दूसरी तीसरी लाइन के योद्धा भी कितने जबरदस्त हैं। ओह, तो ये सिर्फ उनकी ताकत का बखान नहीं है, बल्कि एक तरह से अपनी चिंता का ही विस्तार है। जैसे वो सोच रहा हो, अरे बाप रे, इनके पास तो इतने सारे महारथी हैं, क्या हमारी तैयारी पूरी है? कहीं हम कम तो नहीं पड़ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये लिस्ट बनाना कहीं ना कहीं उसकी अपनी इनसिक्योरिटी, उसकी असुरक्षा को दिखा रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई व्यक्ति खासकर ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में दुश्मन की ताकत को इतने विस्तार से गिनाता है, तो अक्सर ये उसके अपने अंदर के डर का ही सिग्नल होता है। हाँ, हो सकता है। वो शायद द्रोणाचार्य को क्या कहते हैं, उकसाने की कोशिश कर रहा हो, याद दिला रहा हो कि खतरा कितना बड़ा है, पर साथ ही ये शब्द उसके खुद के शक को भी बाहर ला रहे हैं। सर्व एव महारथाः, सबके सब महारथी हैं। ये जो वाक्य है ना, ये उसकी बढ़ती हुई घबराहट को दिखाता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही तो सीमित नहीं है ना, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं यही करते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, किसी दोस्त की नई गाड़ी देखते हैं, या सुनते हैं कि किसी रिश्तेदार का बच्चा विदेश चला गया नौकरी करने, और फौरन दिमाग में वो तुलना वाला मीटर चालू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके पास ये है, अरे वो तो वहां पहुंच गया, और अचानक से अपनी जिंदगी, अपनी छोटी मोटी उपलब्धियां, वो सब फीकी लगने लगती हैं। हाँ। वो जो फीलिंग है ना, सबके पास कुछ ना कुछ बढ़िया है, बस मेरे ही पास कुछ खास नहीं, वो आ जाती है। हाँ, और ये जो तुलना की आदत है, ये बहुत स्वाभाविक भी है, इंसान है हम। लेकिन यहीं पर गीता का जो नजरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, कैसे? अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें, तो ये सोर्स हमें इशारा कर रहा है कि शायद ये महारथी का जो टैग है वही सब कुछ नहीं है। गीता बार बार स्वधर्म की बात करती है। हाँ, स्वधर्म, अपना स्वाभाविक कर्तव्य। बिल्कुल, अपना रास्ता। जरूरी नहीं कि हर कोई उसी पारंपरिक परिभाषा वाला महारथी बने। अरे, अर्जुन खुद युद्ध से भागना चाह रहे थे शुरुआत में, अपने स्वधर्म को लेकर कंफ्यूज थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों की सफलता के तराजू पे खुद को तौलना ही शायद सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर किसी का स्वधर्म, हर किसी का रास्ता वो अलग है। हाँ, बहुत हद तक यही बात है। देखिए, गीता ये नहीं कहते कि एम्बिशन गलत है या आगे बढ़ना गलत है, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि अपनी क्षमता, अपनी पोटेंशियल और अपने रास्ते को पहचानना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल पैमानों पर महारथी ना कहलाए, पर वो अपने फील्ड में, अपनी भूमिका में धैर्य और ईमानदारी से अपना बेस्ट दे रहा हो। वो अपने टाइम पर, अपनी शर्तों पर अपनी कहानी गढ़ रहा है। तो दूसरों की लिस्ट बनाने के बजाय अपनी ताकतों और अपने रास्ते पर फोकस करना, शायद यही गीता का इशारा है। तो इस सब का सार क्या निकलता है फिर हमारे लिए? शायद यही कि हम अपनी पहचान दूसरों की अचीवमेंट से कंपेयर करके ना ढूंढें। बिल्कुल, जैसा इस श्लोक के भाव से भी लग रहा है। हाँ। आप कंपैरिजन नहीं, आप पोटेंशियल हैं। हर व्यक्ति अपनी कहानी में, अपने संघर्षों में, अपनी यात्रा में एक महारथी हो सकता है ना, अगर वो अपने स्वधर्म को पहचान ले। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमने वाकई खुद को पहचाना है? अपनी उस यूनिक क्षमता को, अपने उस स्वधर्म को समझा है जिसे निभाने के लिए हम यहाँ हैं? गहरा सवाल है। हाँ,
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों की सफलताओं की गिनती करते करते अपनी कहानी का पहला पन्ना लिखना ही भूल गए? बिल्कुल सही कहा। दूसरों की कहानियां इंस्पायर कर सकती हैं, यकीनन, लेकिन हमारी अपनी कहानी है जो लिखे जाने का इंतजार कर रही है। जी। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है। इसी विचार के साथ और स्रोत के सम्मान में जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।